पत्रकार मित्र, आज तेलंगाना राज्य के तरफ से हमारे साथी मंत्री, तेलंगाना गवर्नमेंट एडवाइज़र, लोकसभा और शासन सभा मेंबर्स के साथ आज मैं कुछ बयान देना चाहता हूं। जो केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी जो कोशिश कर रहे हैं 16, 17, 18 तारीख लोकसभा राज्यसभा में कुछ बिल ले आकर बिल पास करवाने में बहुत जल्दी भागम दौड़ कोशिश कर रहा है। इसीलिए मैं दो मुद्दों को आज साफ साफ कहना चाहता हूं। एक, महिला आरक्षण, दूसरे बात कॉन्स्टिट्यूएंसीज रीऑर्गेनाइजेशन एंड एनहांसमेंट ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड असेंबली। महिला आरक्षण के लिए कांग्रेस पार्टी खिलाफ नहीं है। जिस दिन इस देश को आजाद मिले थे उसी दिन महिलाओं को वोट हक देकर, पुरुष के साथ साथ महिलाओं को वोट हक देकर हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट को उसी दिन हम एक फाउंडेशन डाला है। उसके बाद राजीव गांधी जी ने पंचायत राज एंड म्युनिसिपल अर्बन लोकल बॉडीज में महिला आरक्षण लागू कर देके इस देश में महिलाओं को लोकल बॉडीज रिप्रेजेंटेशन हमने दिलवाए। उसके बाद असेंबली एंड लोकसभा महिला आरक्षण के लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी यूपीए 2 में राज्यसभा में कानून पास करवा के लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए तो भारतीय जनता पार्टी साथ नहीं दिए। राज्यसभा में मदद किए, लोकसभा में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी उसको आगे नहीं जाने दिए। इसीलिए आज हम लोग ये बात साफ कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, भारत सरकार से, कांग्रेस पार्टी तहे दिल से महिला आरक्षण को हम मदद दे देंगे। बाज़ाब्ता बिल लोकसभा राज्यसभा में रख दो, एक ही दिन में हम पास करवा देंगे। महिला आरक्षण अमल करने के लिए कांग्रेस पार्टी को कोई इतराज नहीं है। अभी जो लोकसभा 543 हर राज्य में जो असेंबली में है 1/3 वुमेन रिजर्वेशन तुरंत लागू कर दो। इवन 543 में भी 1/3 181 लोकसभा सीट महिलाओं को दे दो। आने वाले चुनाव में महिलाओं को रिजर्वेशन दे दो। अभी जो होने वाले राज्यों में भी असेंबली में 1/3 रिजर्वेशन लागू कर दो। हम लोग तैयार है भारत सरकार को मदद देने के लिए। इसके लिए कोई चर्चा नहीं है। 2 दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का CWC सेंट्रल वर्किंग कमेटी मीटिंग हुआ। उसमें सोनिया जी, खड़गे जी, राहुल जी, बाकी के सब CWC मेंबर्स ये आश्वासन देने के लिए कोशिश किए भारत सरकार को हम लोग बेशक मदद देने के लिए। महिला आरक्षण तुरंत लागू होना है। कांग्रेस पार्टी आपको बेशर्त मदद देने के लिए हम लोग तय कर लिए। CWC में भी ये रेजोल्यूशन पास किया हुआ है। अभी दूसरे मुद्दा, सीट बढ़ाने का, रिजर्वेशन रोटेशन करने का। ये सीट बढ़ाने में बहुत अंतर आने वाला है। उत्तर भारत, दक्षिण भारत में अभी बहुत दूर है और बढ़ाने के लिए आप लोग कोशिश करें। उसके उदाहरण में एक ही देना चाहता हूं। केरला में आज तारीख 20 लोकसभा है, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा है। तो ये दोनों के बीच में 7 सीट फर्क है। आगे 50% प्रोरेटा का हिसाब से अगर बढ़ा दिए 30 सीट केरला में हो जाएंगे, 120 उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। तो 90 सीट ये दोनों के बीच में गैप हो जाएंगे। तो इसीलिए ये तरीका से जो 130 साउथ में है इसको 50% बढ़ा किए तो भी 195 होने वाला है। मगर जो नॉर्थ में 613 होने वाला है, इसके ख्याल नहीं कर रहा है। तो हमारे दोनों के बीच में नॉर्थ साउथ में, ये नॉट ओनली नॉर्थ साउथ, छोटे राज्यों का भी दिक्कत है। दिल्ली, पंजाब जैसा छोटे छोटे राज्य है और छोटा हो जाएंगे, बड़ा वाला और बड़ा हो जाएंगे। तो इसमें पॉलिटिकल पावर जिसका नंबर है, जिसका लाठी है उसका ही बाइंस है। तो वो हिसाब से जिसका नंबर है, आज भी हमेशा उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी किस लिए गुजरात छोड़कर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाए? लोग सोचते हैं 80 सीट वहां पर है, वहां से जो आएगा वो देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है। हर बार कोई भी हो उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री बन रहा है, किस लिए? 80 सीट वहां पर है।
एक दो बार पीवी नरसिंह राव जी और एक दो जगह में ही ऐसा हो गया, मगर बाकी के हर समय पर कोई भी हो, कौन सा पार्टी भी हो, उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री बन रहा है। क्यों कर्नाटक, क्यों तमिलनाडु, क्यों दूसरे राज्य उत्तर में है वहां पर भी क्यों नहीं दे रहा है? इसीलिए नहीं दे रहा है, वहां पर नंबर नहीं है। तो इसीलिए जो उत्तर प्रदेश को अब और ताकत वाले बनाने के बाद आगे हम लोगों को सबको नुकसान हो जाएंगे। इसीलिए अब चर्चा इसी के ऊपर होना है, सीट बढ़ाना कैसे, रिजर्वेशन रोटेशन। आप इतना महिला आरक्षण के लिए, महिला नारी शक्ति के लिए बोल रहे हैं ना, जितना सीट उत्तर में आप बढ़ा रहे, उत्तर भारत के महिलाओं को फायदा मिलने वाला है। दक्षिण भारत में महिला महिला जैसा आपको नहीं दिख रहा है क्या? दक्षिण भारत में दलित आदिवासी आपको याद नहीं आए हैं? जितना सीट बढ़ेंगे उतना SC ST रिजर्वेशन भी बढ़ने वाला है, महिलाओं का भी कोटा बढ़ने वाला है। जितना सीट अभी बढ़ने वाले हैं उसमें SC एंड ST एंड महिला उनका भी कोटा में विद इन द कोटा है। मतलब दक्षिण भारत में SCओं को, STओं को, महिलाओं को अन्याय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी आज कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग ये बयान देना चाहता हूं, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, दक्षिण भारत को आप अन्याय नहीं कर सकते। जनता के लिए नहीं, आदिवासियों के लिए, दलित के लिए, महिलाओं के लिए भी सीट जब कम हो जाएंगे उनका हिस्सा भी कम हो जाएंगे। कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एज इट इज आप नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिकल पावर, साउथ इंडिया में फाइनेंशियल पावर, तो हम पैसे कमा रहे आपको दे रहे। अगर हम 1 रुपये दिए तो 40 पैसे भी वापस हमको नहीं दे रहे। बिहार में 1 रुपया है तो 6 रुपये वहां पर दे रहा है। उत्तर प्रदेश में 3.5 रुपये दे रहा है। मध्य प्रदेश को 2.5 रुपये दे रहा है। केरला को आप 16 पैसे दे रहे, तेलंगाना को 40 पैसे दे रहे। तो ये तरीका से फाइनेंशियल इनजस्टिस हो रहा ही हो रहा। हम लोग बहुत बार कह चुका है, अब नहीं सुने। अभी पॉलिटिकल अन्याय भी करने के लिए जो कोशिश कर रहा है ये ठीक ठाक नहीं है। जो जनगणना लेकर डिलिमिटेशन करना हम नहीं मानेंगे, प्रोरेटा भी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि जो पिछले नंबर है वो जन आधारित नंबर है। आज 50% जो भी प्रोरेटा दे रहे हैं उसी के हिसाब से हमको नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए आज हम लोग तेलंगाना के तरफ से एक हाइब्रिड मॉडल सुझाव देना चाहता हूं। आप 272 सीट्स जो बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं उसमें 50% 136 सीट्स को प्रोरेटा में बांट दो। जो बचे 136 GSDP हिसाब से आप राज्यों के बीच में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तब थोड़ा बहुत कंसेंसस बिल्ड होने का चांसेस है। इसके अलावा आप डिसीजन ले लिए, बिल बना रहे, आप जो बना रहे, आप जो कह रहे उसके लिए मदद मांग रहे। हम कैसे करना सुझाव नहीं ले रहे कोई विपक्ष के साथ, कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ, कोई आप कंसेंसस बिल्ड करने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है। सिविल सोसाइटी से भी बात नहीं हुई। हर जगह में आपके मनमानी से सरकार चलाने के लिए, मनमानी से सीट बढ़ाने के लिए, मनमानी से रिजर्वेशन देने के लिए आप लोग कोशिश करें, देश के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए मोदी जी से, भारत सरकार से मेरा एक ही गुजारिश है, महिला आरक्षण बिल इस लोकसभा राज्यसभा में पास करवा लो। जो दूसरा बिल इसके महिलाओं के पीछे से छुप छुप के जो बिल पास करवाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं ना, सीट बढ़ाने का और रिजर्वेशन रोटेशन करने का, इसके ऊपर चर्चा करो। आगे ऑल पॉलिटिकल पार्टीज को मिलाओ, बुलाओ, बात करो, सिविल सोसाइटी से बात करो, जितने भी राज्यों हैं असेंबली में चर्चा करो। पूरा एक कंसेंसस बिल्डिंग, इन लोगों के ओपिनियन लेने के बाद फिर बजट सेशन में लोकसभा में चर्चा करो, क्या करना है, कैसे आगे जाना, तब देश के लिए ठीक ठाक है। जो तरीका से जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। आप हाइब्रिड मॉडल के बारे में सोचो, हाइब्रिड मॉडल ले लो, 50% प्रोरेटा में लो, 50% GSDP लेके जो राज्यों में फर्क है वो अंतर कम करने के लिए भारत सरकार की जिम्मेदारी है, वो अंतर कम करने के लिए कोशिश करो। यही हमारा मांग है, यही हमारा डिमांड है। एच न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें
ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।